तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर भारत की पुरानी सबमरीन्स जो कि कन्वेंशनल पावर्ड है, उन सभी के अंदर अगर एआईपी सिस्टम का इंटीग्रेशन हो जाता है, साथ में लिथियम आयन बैटरीज का इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि जब तक हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैयार नहीं हो जाती, तब तक ये हमारी रिक्वायरमेंट को बड़ी आसानी से फुलफिल कर सकती है। एक बार मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था, जब जापान की खबर निकल कर आई थी। जापान की कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपनी एक सबमरीन के अंदर एआईपी सिस्टम और साथ ही लिथियम आयन बैटरी के इंस्टॉलेशन के बाद इसका एंड्योरेंस वगैरह सब कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिससे कि पुरानी सबमरीन की क्षमताओं में कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ था। तो इसी तरह की चीजों की आवश्यकता हमें थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे पास एआईपी सिस्टम तभी आ पाएगा जब प्रोजेक्ट 75I बनकर तैयार होगा, क्योंकि इसके तहत जो हम लोग फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर सबमरीन्स का निर्माण करेंगे, जिसके लिए इस समय हमारे पास दो प्रतियोगी मौजूद हैं, एक तो जर्मनी है और दूसरा स्पेन है। जब इनके साथ डील करके सबमरीन्स का निर्माण हो जाएगा, तभी पहली एआईपी सिस्टम वाली सबमरीन भारतीय नौसेना को मिलेगी। हालांकि इस बात को हम लोग हमेशा नजरअंदाज करते थे कि डीआरडीओ द्वारा भी स्वदेशी लेवल पर एआईपी सिस्टम को तैयार किया जा रहा है और उसमें काफी ज्यादा प्रगति भी देखने के लिए मिली है। इसके बाद इसी साल जुलाई 2024 में खबर निकल कर आई थी इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, जो मैंने आपको दी भी थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एलएनटी के द्वारा एक फैसिलिटी को तैयार किया गया है, जिसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर कामत ने, जो कि डीआरडीओ के चीफ हैं इस समय के। और बताया ये जा रहा है कि यहीं पर जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना में इस्तेमाल की जाने वाली पहली कलवरी क्लास की सबमरीन मेजर रिफिट के लिए आएगी और डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया एआईपी सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद इसके व्यापक समुद्री परीक्षण किए जाएंगे और उसके बाद एक एक करके बाकी की भी कलवरी क्लास की सबमरीन्स के अंदर एआईपी सिस्टम का इंटीग्रेशन करवा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब विदेशी से पहले स्वदेशी एआईपी सिस्टम हमारे पास आएगा। अब ये जो एआईपी सिस्टम अब इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो गया है, तो डेफिनेटली इससे पहले ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा, इसकी ग्राउंड टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर ली गई होंगी। इसके अलावा भी जो बाकी की जरूरी चीजें होनी होगी वो सब कुछ कंप्लीट कर ली गई होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये डीआरडीओ द्वारा मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड के साथ मिलकर सारे प्रयास और डेवलपमेंट स्टेज पूरी की गई थी। अब इसके बाद जब एआईपी सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो गया, तो इसकी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है एलएनटी को, और एलएनटी को ये कार्यभार दिया गया है कि आप इनका निर्माण करके सबमरीन के अंदर इनका इंटीग्रेशन कीजिए। हालांकि इन सब कामों के लिए फ्रांस की नेवल ग्रुप हमारी मदद करने जा रही है, क्योंकि कलवरी क्लास की जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर और डेवलपर है वो फ्रांसीसी नेवल ग्रुप ही है। तो उनके सहयोग के बिना हम लोग हमारे एआईपी सिस्टम को बना तो सकते हैं, लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो वो भी सहयोग करने जा रही है। इसके लिए उन्होंने पहले ही प्रतिबद्धता जता दी थी। तो अब इसी को लेकर दोस्तों बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा तैयार किए गए इसी एआईपी सिस्टम को लेकर मेटल कटिंग का काम एक्चुअली शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, यानी एआईपी सिस्टम के निर्माण कार्य का श्री गणेश हो चुका है। इस स्टील कटिंग सेरेमनी को शुरू करने के लिए भी डीआरडीओ के प्रमुख कामत सर वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, कार्यक्रम में उपस्थित थे। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था एलएनटी की हजीरा फैसिलिटी में। ये वही फैसिलिटी है जिसे जुलाई 2024 में कामत सर के द्वारा ही इनॉग्रेट करवाया गया था और कमिटमेंट किया गया था कि जनवरी 2025 से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तो लीजिए, जनवरी 2025 आने से भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। अब यहीं पर इन एआईपी सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह किया जाएगा, हमारी सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट करके बाद में समुद्री परीक्षणों के लिए इसे भेज दिया जाएगा। जब सारी कुछ चीजें सटीक पाई जाएंगी, जिसके कि 100% चांसेस हैं, उसके बाद बाकी की बची हुई सबमरीन्स के अंदर भी इनका इंटीग्रेशन करवा दिया जाएगा और इसी एआईपी सिस्टम का इस्तेमाल उन 3 एडिशनल सबमरीन्स में भी किया जाएगा जो कि हम लोग फ्रांस से फिर से खरीदने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी चीज को हम लोगों ने अचीव कर लिया है। ये भारतीय नौसेना की इस समय की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। साथ ही बात रही अगर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की, तो उसको लेकर भी प्रोसेस शुरू हो ही चुकी है। मैंने आपको बताया ही था, उसको लेकर भी जल्द डेवलपमेंट निकलकर सामने आएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।